श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला कक्षा 8 विषय हिंदी। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। आपको कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए आप जो निबंध लिखते समय? तो पहला, दिए गए विषय की जानकारी होना चाहिए। आपको परीक्षा में जो विषय दिया है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले 3 या 4 परिच्छेद की भूमिका बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। भाव या विचार को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आपको निबंध लिखना सरल होगा। भाषा की एवं उचित विराम चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। आपको जहाँ जहाँ भी विराम चिन्ह का उपयोग हो वहाँ आपको इस विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। और भाषा की यानी कि जोड़नी शुद्धि भी होनी चाहिए। शीर्षक साफ एवं बड़े अक्षरों में होना चाहिए। भाषा सुवाच्य, सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो आपको मैं यहाँ एक निबंध उदाहरण के रूप में दिखाती हूँ। आपको ध्यान से देखना है कितने पैराग्राफ है, कैसे लिखा गया है, इसी तरह आपको परीक्षा में लिखना है। हमारे त्योहार, तो आप यहाँ ध्यान रखिए। और आपको अपने बुक में भी लिखना है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जाति के लोग रहते हैं। हम सब भारतवासियों त्यौहार प्रिय है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक धार्मिक त्यौहार, दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार। हमारे धार्मिक त्योहारों में होली, दीपावली, जन्माष्टमी, ईद, नाताल, पतेती जैसे त्यौहार हैं। ये सभी त्यौहार के पीछे धार्मिक दंत कथाएँ जुड़ी है। जैसे कि होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद की कथा है। दीपावली राम के वन में वापस आने का महत्व बताता है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। ईद मुसलमानों का त्यौहार है। मुसलमान वर्ष में 3 ईद मनाते हैं। हमारे धार्मिक त्योहारों में लोग मंदिर, मस्जिद जाते हैं, उपवास करते हैं, नए नए कपड़े पहनकर और मिठाई खाकर त्यौहार मनाते हैं। दूसरे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर जैसे हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। ये त्योहारों के साथ हमारे राष्ट्र की बातें जुड़ी हुई है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी, इसीलिए हर साल 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ हमारा संविधान लागू किया गया था, इसीलिए उसे प्रजासत्ताक दिन के स्वरूप में हर साल मनाया जाता है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन है तथा 26 जनवरी हमारा प्रजासत्ताक दिन है। ये दोनों दिन पाठशालाओं में, सरकारी दफ्तरों में तथा राजधानी दिल्ली में धामधूम से मनाया जाता है। राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाए जाते हैं, शहीदों को याद किया जाता है। ये सभी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। आपको ये दोनों त्योहारों के बारे में लिखना है अपने बुक में। आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग पैराग्राफ करके ये दोनों त्यौहार आपको बताया है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, इसीलिए तथा 14 नवंबर जवाहरलाल का जन्मदिन है, इसीलिए मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तथा 14 नवंबर को बाल दिन के स्वरूप में मनाया जाता है। इसके अलावा हम शिक्षक दिन, सैनिक दिन जैसे त्योहारों भी मनाते हैं। त्योहार हमें खुशी देता है, इसीलिए हम हमारे सभी धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको आज हमने जो निबंध
सीखा है, इसके बारे में जानकारी ली है, ये आपको अपनी बुक में लिखना है। और आप जब परीक्षा में निबंध लिखते हैं तो आपको मैंने आगे आपको 7 बात बताई। निबंध लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर निबंध लिखो और अपनी परीक्षा में पूरे से पूरे गुण लेकर आपकी प्रगति करो।